नमस्कार, मेरा नाम है अभय भार्गव और इस वक्त आप से मैं बात कर रहा हूँ सिने टॉकर्स में। थैंक यू। वेलकम टू सीनियर टॉपर। थैंक यू। हमने प्रोमो देखा, काफी यूनिक था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। क्या कुछ कहना चाहोगे प्रोमो जो शुरू था, आपको जो फैंस का रिएक्शन हुआ था, क्या कहना चाहोगे प्रोमो को लेकर? फैंस का रिएक्शन अच्छा ही हुआ। कुछ हमारे पास काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आए मेरे पास, हमारे कुछ सर्कल्स में जिन लोगों ने देखा, क्योंकि अभी काफ़ी वायरल हो रहा है हमारे दोनों प्रोमो। और लोगों को ये है, एक्साइटमेंट है कि भाई क्या है, क्या शो है, क्या मेनली शो में हमारा ये है कि मेरी कोशिश जो है, जो मैं चाहता हूँ, गर्ल्स एजुकेशन को उभारना, कि लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि आज भी हमारे कहीं इंटीरियर्स में, कहीं गाँव में, कुछ छोटे शहरों में आज भी कुछ इस तरह की फैमिलीज हैं जो चाहते हैं कि लड़कियां नहीं पढ़ें, बस उनको खाना पकाना सिखाओ, शादी करो और भेज दो। तो मेरी वो सोच नहीं है, मेरी सोच अलग है। जो हम चाहते हैं कि समाज में भी ये सोच बदले, क्योंकि लड़की का पढ़ना क्या बुरा है। अगर हम लड़के को पढ़ा सकते हैं तो लड़की को क्यों नहीं पढ़ा सकते। लड़की को भी उतना ही हक है आगे पढ़ने का, आगे बढ़ने का। तो सबसे अच्छी बात मुझे शो में ये लगी थी। और दूसरा शो की सबसे अच्छी बात ये थी कि बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि एक ससुर और बहू के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो प्यार है, वो बाप बेटी से ज्यादा है, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी। और यही वजह थी कि मैंने इस शो के लिए फौरन हाँ कर दी। एक ये स्टोरी लाइन जो है काफी एक सोशल मैसेज भी देती है। जी। नॉर्मली अभी भी आज के जमाने में भी अर्बन एरिया में ऐसा होता है होता कि है। लेडीज को नहीं पढ़ाया जी जी जी। तो ये कितना इंस्पायर करता है, इसका कितना मैसेज जाना। और ये मैसेज जो हम दे रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ाना, और अगर ये हमारी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये लोग शो देखें, अगर 2-3% लोग भी इस बात को समझ जाएं तो मैं सोचता हूँ कि एक बहुत अच्छी तब्दीली आ सकती है। और दूसरा एक मैसेज ये हमारा, जैसे वो मैं बॉन्डिंग वाली बात कही कि ससुर और बहू के बीच की जो बॉन्डिंग है, सास और बहू की बॉन्डिंग तो कई जगह अच्छी देखने को मिलती है, दोनों सहेलियां भी बन जाती हैं, लेकिन ससुर और बहू, इनका इतना अच्छा बॉन्डिंग होना बहुत कम होता है, जो हमने इसमें दिखाने की कोशिश की है। और है बॉन्डिंग, तो अगर इस बॉन्डिंग से किसी को कोई सबक मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। जब बात करेंगे एक कैरेक्टर को रिलैक्स करने की, उससे तो आप कितना रिलैक्स करते हो? मैं काफ़ी हद तक रिलेट करता हूँ, क्योंकि जो करेक्टर मैं इसमें निभा रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँ कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, मैं उसमें घुसने की कोशिश नहीं, मैं ऑलरेडी मोर देन 60-70% मैं ऐसा ही हूँ। खासतौर से बेटियों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल, तो इसलिए मुझे करने में मज़ा भी आ रहा है। और आई एम सॉरी टू से मुझे कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। अगर बात करें जब ये ऑफर आया था तो क्या सोचे थे? फर्स्ट टाइम में हाँ बोले थे, क्या कुछ सोचे थे? हाँ, ये जब करना मुझे चाहिए था। फ़ोन पे नरेशन मिल रही थी तो 2-3 लाइन सुनने के बाद ही मैंने हाँ कर दी थी। मैंने मुझे पूरा सुनना ही नहीं, जितना तुमने बाप के कैरेक्टर को नरेट किया है मेरे लिए उतना ही काफ़ी है, बाकी हम संभाल लेंगे। अगर बात करें को एक्टर्स की बॉन्डिंग के साथ, तो वो कैसा आप सेट पे शेयर करते हो और ऑफिस में कैसा उनके साथ? बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हम लोगों की, सेट पे भी है, सेट के बाहर भी है। और ख़ास तौर से आशी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई। मतलब वो मुझे सिवाय बाबा के अब कुछ कहती नहीं। और ऐसे मेरे साथ एक बार पहले भी हो चुका है। मेरा एक शो था बालाजी का ही, कितनी ये है मोहब्बतें, उसमें मैं दीपिका के फादर का रोल कर रहा था। मैं साउथ इंडियन कैरेक्टर था अप्पा। उस शो को बंद हुए भी 3 साल हो गए, दीपिका आज भी मुझे अप्पा ही कहती है, वो कभी मेरे नाम से मुझे नहीं पुकारती। तो यही आशी का भी होने वाला है कि आशी भी मुझे जिंदगी भर बाबा ही बोलेगी। नहीं ना, बात करें जब एक सेट पे मस्ती की है, तो कुछ ऐसा फनी मोमेंट हुआ है जो अब तक शूट हुआ है, आप जो शेयर करना चाहो? नहीं, फनी मोमेंट तो कई हुए हैं, मैं कैसे बताऊं, क्योंकि क्या होता है कि वो अ, बस उसी वक्त होती है चीजें, वो वन लाइनर, मेरे मुंह से वन लाइनर बहुत निकलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि मेरे को एक्टर्स मेरे वन लाइनर समझ नहीं पाते, जो समझ जाते हैं वो हंसते हंसते बाहर निकल जाते हैं। फिर आके उनसे पूछते हैं कि क्या तुम इतना क्यों हंसे, ऐसा क्या बोल दिया बाबा ने? कहते बाबा ने अच्छा अच्छा ऐसा बोला था बाबा ने। तो ये सब मस्ती चलती रहती है, अब मजा आता है। आजकल मैं अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहूँगा जो प्रोमो देख के भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि आना चालू, उनको मैं क्या सिर्फ कहना यही कहना चाहूंगा कि उम्मीद है कि आप हमारा ये शो पसंद करेंगे, और इस शो में जो हम कहना चाह रहे हैं उस बात पे आप अमल करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर कुछ % लोग भी इस बात पे अमल कर गए कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, और एक बेटी के साथ बहू वाली, जो बहू के साथ एक बेटी वाली जो बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर घर में अगर बहू को बेटी मान लिया जाए ना, तो किसी घर में कोई कलेश नहीं लास्ट में एक नेम और चैनल है सीनियर टॉक्स। हो। सीने टॉकर। नमस्कार, मेरा नाम अभय भार्गव है
और इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ सीनियर